कि कौन कौन से सेक्टर में, कौन कौन से विभाग में कितने पद खाली है, ये राहुल गांधी को दिखाने चाहिए ना। टोटल 30 लाख पद खाली है। मैं कह रहा हूँ टोटल 5 करोड़ पद खाली है। मैं कह रहा हूँ ऐसा तो मैं कहने में क्या जाता है, किसी का मुंह थोड़ी बंद कर लोगे आप। तो वो दिखाया ना 30 लाख पद कहाँ खाली है। कहने को तो चाचा भी कहते हैं कि पानी नहीं आता, लेकिन आता है। कहने को तो ये भी कहते हैं कि साहब कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाई, लेकिन हम ये पूछते हैं कि देश का बंटवारा किसने किया था, तो साहब जिन्ना ने किया था। चुप हो जाओ। सारे जो जेब कतरे जो लूटे थे ना, वो सब बीजेपी में ले लिए उन्होंने। अब क्या हुआ, विपक्ष की सफाई कर दी इन्होंने। विपक्ष में से जो रिश्वतखोर घोटालेबाज थे सब बीजेपी ने अपने शामिल कर लिए। ये ऐसे है, जब कांग्रेस में घोटालेबाजी थी ये मानना है तो अखिलेश यादव को क्यों नहीं लिया बीजेपी में? फिर वो भी तो घोटालेबाजी है। हाँ, फिर उसके बाप ने घोटाला किया, उसने घोटाला किया, सबने घोटाला ही किया। फिर आप एक युवा हैं, राहुल गांधी जी भी, उनको भी युवा नेता कहा जाता है, तो क्या आपको नहीं चाहिए, सुनिए, आपको नहीं चाहिए सरकारी नौकरी? मैम मुझे आप ये बताइए, 55 साल का राहुल गांधी, 55 साल का राहुल गांधी युवा है, आप मुझे ये बताइए। युवा नेता, खुद को युवा नेता बोल। मैं वो दूध का जो डब्बा आता है मेरे को दिला दो, मैं बच्चा हूँ अभी। क्योंकि वो युवा है, 55 साल में, तो मैं 20-22 साल में मैं बच्चा हूँ। वो ऐसे बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरी देंगे, आप भी हुआ है, आपको नहीं चाहिए सरकारी नौकरी? क्यों राहुल गांधी को जिताइए, वो आपको सरकारी मेरे पास रोजगार है पहले से। जो कह रहे हैं कि 30 लाख पद खाली है, भाई वो नई नौकरी नहीं क्रिएट कर सकते। कम से कम जो पद खाली है उनको तो भरने की अगर बात कही तो क्या गलत कही। आज गुजरात के अंदर सरकारी स्कूलों में कितने, तो राहुल गांधी को दिखाने चाहिए कि कौन कौन से सेक्टर में, कौन कौन से विभाग में कितने पद खाली है, ये राहुल गांधी को दिखाने चाहिए ना। टोटल 30 लाख पद खाली है। मैं कह रहा हूँ टोटल 5 करोड़ पद खाली है। मैं कह रहा हूँ ऐसा तो मैं कहने में क्या जाता है, किसी का मुंह थोड़ी बंद कर लोगे आप। तो वो दिखाया ना 30 लाख पद कहाँ खाली है। कहने को तो चाचा भी कहते हैं कि पानी नहीं आता, लेकिन आता है। कहने को तो ये भी कहते हैं कि साहब कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाई, लेकिन हम ये पूछते हैं कि देश का बंटवारा किसने किया था, तो साहब जिन्ना ने किया था। आज़ादी तो हमने दिलवाई थी, बंटवारा हमने नहीं किया था साहब। बंटवारा जिन्ना ने और अंग्रेजों ने किया था, आज़ादी इन लोगों ने दिलवा दी। गारंटी कुछ काम करेगी 24 के इलेक्शन में, जो गारंटी दे राहुल गांधी जी की गारंटी काम कांग्रेस से मैं इतना पूछना चाहता हूँ, पहले कांग्रेस ये बताए कि वो 543 सीटों में से कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, और उसके बाद ये बताएं कि वो अपनी आंतरिक सर्वे उन्होंने भी 1 महीने पहले किया था उनकी पार्टी ने, तो उन्होंने बोला था 100 से 110 सीटें लेके आ रहे हैं। तो 100 से 110 सीटों में क्या प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है कौन, ये पूछना चाहता हूँ। 10 साल गवर्नमेंट ने राज कर लिया, बदलाव चाहिए, जनता उब जाती है एक फेज से, ठीक है, बदलाव चाहिए। 60-65 साल जब कांग्रेस रही तब ये नहीं उबे, 10 साल में उब गए। पता है उबे किस वजह से हैं? पहले घोटाले होते थे, ए से जेड तक सारे अल्फाबेट ले लीजिए, सारा घोटाला मिलेगा आपको उसमें। कांग्रेस में 10 सालों में घोटाले गिनवा दे महाराज, कितने घोटाले हुए हैं। अब बताऊं, इन्होंने 10 साल पहले क्या घोटाला बोल रहे, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, वो घोटाला। अब इनको आप पूछिए, एक मिनट बात करने दीजिए। 10 साल में 2G घोटाला इन्होंने कहा था, 10 साल में उसको प्रूव कर पाए कोर्ट में। 10 साल में इनको पूछो, उनको प्रूव कर पाए कोर्ट में, कोई सजा नहीं हुई, सब बरी हो गए। वो फर्जी घोटाला था, वो फर्जी चारा घोटाला फर्जी आरोप। मैं एक बात कहना चाहूंगा, चारा घोटाला लालू यादव ने किया था। 1 मिनट, चारा घोटाला लालू यादव ने किया था, उनके जीजा का घोटाला सबसे पहले तो। और किसकी सरकार में उनके ऊपर FIR हुई थी? कांग्रेस की सरकार में। आज वही दोनों भैया चोर मौसेरे भाई एक हो गए। अभी हुआ क्या है, 15 तारीख को कल आपके घोटालों की सारी लिस्ट बाहर आने वाली है। चुनाव आयोग वो डिक्लेयर करेगा नाम क्या, करोड़ों रुपए जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में चंदा दिया, किन किन पूंजीपतियों ने दिया और उनको सरकार ने क्या फायदा पहुंचाया, ये सब बात, ये सारा मेरे को बता दीजिए कैसे होगा इलेक्ट्रल बॉन्ड में घोटाला कैसे? घोटाला आप बता रहा हूँ, सभी पार्टियों वो कार्य कल सारी इनका पिटारा खुल जाएगा, सब कल खुलने वाला है। सारी पोल का, ये 1 दिन का इंतजार करो आप, कल पोल खुल जाएगी। करोड़ों रुपए का घोटाला बीजेपी का सामने आने वाला है, कल आने वाला है। एक और सवाल सर, सुनिए एक सवाल और, जैसे यहाँ पे जो सारे लोग हैं वो लगातार यही बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी को बनना चाहिए। आपसे हम पूछती हूँ, यदि मोदी नहीं तो कौन होगा प्राइम मिनिस्टर? आप पहले एक बात पूरी होने दीजिए। ये कहते हैं घोटाला, आप क्या करते हो? आप वहाँ मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर वहाँ 300 करोड़ रुपए पकड़े गए, और देखो इतने पकड़ गए, घोटाला हाईलाइट कर दिया।
एमपी में क्या हुआ, नरेंद्र सिंह तोमर करोड़ों रुपए का उनका घोटाला सामने हुआ, ईडी ने जांच तुरंत बंद कर दी। कन्नौज में 500 करोड़ रुपए पकड़े गए इत्र व्यापारी के यहाँ, उनके बीजेपी के लोगों से जैसे ही संबंध आया जांच बंद कर दी। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी घोटाला जो सरकार के लोगों का होता है वो जांच ही नहीं करते, जांच बंद कर देते हैं, तो सामने आएगा कहां से? ईडी और सीबीआई सिर्फ विपक्ष के लिए बनी है। ये सरकार के लोग कोई घोटाला करेंगे, भाई घोटाला सामने कौन लाता है? ये एजेंसियां ही तो लाती है, वो एजेंसियां खुद बीजेपी के एजेंट बनी हुई है। एजेंसियां भी मोदी जी ने कोर्ट ने, जब कांग्रेस की सरकार थी, कोर्ट ने ईडी सीबीआई को क्या कहा था बताइए, याद है आपको? तोता कहा था। किसका तोता? सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। तब तोता नहीं था, अब तोता हो गए। अरे उस समय अगर वो तोता होते तो घोटाला सामने कैसे आता? अब तोता है क्योंकि घोटाले सामने नहीं आते। घोटाले हो नहीं रहे, इस वजह से नहीं आ रहा। होते हैं सामने नहीं आने देते क्योंकि ईडी और सीबीआई इनके अंडर में पूरी तरह से इनका कंट्रोल है, वो सामने आते नहीं, आने नहीं देते। घोटाला तो अडानी पे भी लगाया था, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में बड़ा उछल रहे थे राहुल गांधी। बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट के पास गया मामला तो उनको क्लीन चिट कैसे मिल गई? सुप्रीम कोर्ट तो छोड़िए, अमेरिका में जब कोर्ट के पास ये बात गई थी ना, वहां से भी क्लीन चिट मिली है। राफेल पे राहुल गांधी चिल्ला रहे थे, उस पर भी क्लीन चिट मिली। अब बताइए जरा, और इन्होंने सबसे बड़ा द्वारिका एक्सप्रेसवे पे जब नितिन गडकरी ने सबको क्लियर कर दिया ना, तब इनके सामने घोटाला नहीं आया। लेकिन कांग्रेस में 2004 से लेकर 2014 के समय में जितने घोटाले हुए, सारे के सारे घोटाले सामने आए हैं, A to Z, सब बेल पे। लालू यादव को ले लीजिए, ए राजा को होता था, राहुल गांधी और सोनिया गांधी खुद बेल पे हैं, बाकी तो बात छोड़िए। हरियाणा का पूरा जमीन बेच दी है। देखिए, सुनिए, घोटाले की बात कर रहे हैं, 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजाजी घोटाला। अरे नाम लेते लेते सुबह हो जाएगी, घोटाले की बात तो छोड़िए। और ये देखिए, ये चोर डाकू इकट्ठों का नाम क्या रखते हैं? यूपीए, यूनाइटेड पॉकेट मार पार्टी। अब बहुत पॉकेट मार चुकी है, अब नहीं मारने देगी भारत की जनता। ये अपनी सरकार बनाइए, पॉसिबल यहाँ तो नहीं, इटली में जाके बना लीजिए। श्री कांग्रेस के जुड़ा यहाँ चाय वाला है। जितने भी जेब कतरे पॉकेट मार थे, छगन भुजबल, नारायण राणे, असम के मुख्यमंत्री अजीत पवार, हेमंत विश्व शर्मा, वो सारे जो जेब कतरे जो लूटे थे ना, वो सब बीजेपी में ले लिए उन्होंने। अब क्या हुआ? विपक्ष की सफाई कर दी इन्होंने। विपक्ष में से जो रिश्वतखोर घोटालेबाज थे सब बीजेपी ने अपने शामिल कर लिए। ये ऐसे जब तक कांग्रेस में घोटालेबाजी थी, तो अखिलेश यादव को क्यों नहीं लिया बीजेपी में? फिर वो भी तो घोटालेबाजी है। फिर उसके बाप ने घोटाला किया, उसने घोटाला किया, सबने घोटाला ही किया। फिर एक मिनट, टोटी कौन चुराता है भैया? चारा कौन चुराता है भैया? और कुछ शराब कौन बांटता है फ्री में? केजरीवाल। अच्छा, और कुछ? राम मंदिर के विरोध में कौन खड़ा होता है? विपक्ष, पूरा विपक्ष खड़ा होता है। सुनिए, सबसे बड़ी बात, इन्हीं कांग्रेस पार्टी के एक आचार्य है, आचार्य साहब थे, मतलब जब उन्होंने सच्चाई बताई कांग्रेस की, है ना, तब उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। जबकि वो बड़े खास थे, किसके? प्रियंका गांधी और सचिन पायलट के। उन्होंने भी हाल में एक बयान दिया, उन्होंने कहा प्रियंका गांधी खुद अपनी क्या नाम है वो बचाने के लिए खड़ी है कि पार्टी में हमको कुछ मिल जाए, और क्या नाम पायलट की तो ऐसी लगी हुई है। लेकिन सर सुनिए, जो युवा सचमुच में बेरोजगार है, आपने बोला बेरोजगारी ठीक है, कोई मुद्दा नहीं है, जिसके पास वो है स्किल्स है उसको रोजगार मिल रहा है। जो युवा बेरोजगार है, जिसको सरकारी नौकरी चाहिए, वो तो राहुल गांधी की तरफ रुख करेगा, तो ऐसे तो उनकी सरकार बन जाएगी फिर। अच्छा, अभी एक बयान आपने सुना होगा, राहुल गांधी एक ओबीसी का पर्चा लेके ऐसे खड़ा हुआ था, उससे पूछ रहे थे 65 + 15 कितना, तो उसने कहा था 72। तो समझिए, ऐसे युवा बेरोजगार है जिनको ऐसी सरकारी नौकरी चाहिए। जिसके पास स्किल है उसके पास रोजगार है, आपके हाथ में माइक है, आपके पास रोजगार है क्योंकि आपके पास स्किल है। लेकिन जो राहुल गांधी है ना, उन जैसे युवाओं के पास रोजगार नहीं और ना कभी मिलेगा। सीधी बात ये। बोल रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मोदी जी सत्ता से साफ है, इस बार साफ है, मोदी जी को गारंटी दे रहे, कुछ तो प्लानिंग होगी ना उनके पास। मैं लिख के दे रहा हूँ, राहुल गांधी गारंटी दे कि वो अमेठी से चुनाव जीत सकते हैं, मैं मान जाऊंगा। लड़के दिखा दे अमेठी से। सुनिए, अमेठी छोड़ के गए वायनाड, अब वायनाड छोड़ के जा रहे तेलंगाना। अब समझिए, बाकी तो बात ही छोड़िए, एक जगह वो खुद ही नहीं टिक पा रहे। राजीव गांधी, संजय गांधी सब लड़े अमेठी से, है ना। अपनी जो
पारिवारिक सीट है, नहीं बचा पा रहे हैं। तो जीत ही जाएंगे सर, ये आप बोल रहे गारंटी, तो अपनी सीट पे तो जीत ही जाएंगे। हाँ जीते थे 2019 में 50,000 वोटों से हारे थे स्मृति ईरानी के साथ। जब बात चली ना अभी, जब बात चली थी ना, स्मृति ईरानी बड़ी खुश हो गई थी, स्मृति ईरानी बड़ी खुश हो गई थी। राहुल गांधी जी लड़ेंगे चुनाव, फिर से हराने मजा आएगी, फिर कांग्रेस की धुलाई होगी। मैम इतना लहर था ना, जैसे मोदी ने बोला अब की बार 400 बार, सोनिया गांधी तो राज्यसभा चली गई डर के मारे। क्यों लहर, मोदी जी की लहर क्यों है? ऐसे बोलते हैं मोदी मैच ही कहते हैं। इस बार सुनामी है, सुनामी है। ये गलत बोल रहे हैं 400 पार, मैं कह रहा हूँ 500 पार आएगी इस बार बीजेपी। 500 आपके मुंह में घी शक्कर। उसका कारण बताऊं मैं भाई, ईवीएम इनके अंडर में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इनके खुद के, ईवीएम मशीन कहाँ बन रही है? ईवीएम मशीन बन रही है उनका खुद की फैक्ट्री। मैम एक सवाल, ईवीएम हैक है तो केजरीवाल से कहिए दिल्ली में अपनी सरकार छोड़े, कर्नाटक छोड़ दे, एमसीडी छोड़ दे, हिमाचल छोड़ दे, झारखंड छोड़ दे। ये वहाँ पर आप कहेंगे कि ईवीएम चोर है, वहाँ पर क्या ईवीएम सही हो जाती है? हाँ बताइए। ऐसा है कि कोई अगर ये कोई पेशेवर चोर किसी मार्केट में घुसता है चोरी करने, तो वो जरूरी है कि वो सारी दुकानों में चोरी करेगा? वो गिनती की वो जरूरी नहीं है, वो 2-4 दुकानों में चोरी करेगा, वो सब जगह नहीं करेगा। यदि चोर ईवीएम हैक है तो चुनाव आयोग ने बुलाया था ईवीएम हैक करके दिखाओ, क्या हो जाता। 2017 में कहाँ चले गए थे? यही तो है, चुनाव आयोग बुलाया, हैक करके दिखाओ, टच नहीं करने देंगे मशीन को, ऐसे ही दूर बढ़िया मशीन हैक करके दिखा दो। पागल समझते हो किसी को? जब आप मशीन को टच नहीं करने दोगे कैसे करेगा कोई? हैक कैसे करने देगा? पहले नाम नहीं दिया था, किसी की हिम्मत नहीं हुई थी जाके चला जाए। मोदी जी जीतेंगे ना तो विपक्ष क्या आरोप लगाएगी? कुर्सी हैक कर लिया है मोदी जी ने, आरोप लगाएंगे मोदी जी। अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के वकील चुनाव ऑफिस जाने के लिए कुछ करते हैं और कहते हैं हमें 50 मशीन दीजिए, हम आपको बताएंगे कैसे घोटाला होता है, तो उनको जाने ही नहीं दिया जाए, रास्ते में पकड़ के जेल में ले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील को। 50 मशीनें आप नहीं दे सकते हो, मगर वही चुनाव आयोग पूरे देश में घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं कि मोदी की गारंटी। अरे भैया, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, आप गाड़ी पे मोदी की गारंटी लिख के प्रचार कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। ऐसा चुनाव आयोग है अपने देश का, वो बीजेपी का प्रचार करने के लिए चुनाव आयोग है क्या? चुनाव आयोग को कौन होता है? एक निष्पक्ष संस्था होती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश ने कहा कि इस बार जो कमिश्नर की नियुक्ति होगी उसमें मोदी नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्ति करेगा कमिश्नर की, जब वो निष्पक्ष होगा। संस्थाएं मोदी जी ने खरीद रखी हैं सर। ऐसे तो मोदी जी जो देश से लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, तानाशाही बना रखी है। लोकतंत्र मैम ये बोले लोकतंत्र खत्म। सन 1947 में 10 लाख लोग मरे थे, तब लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ था, ठीक है? 84 के दंगे में नहीं खत्म हुआ। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था तब लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ था। 1984 में सिखों के ऊपर दंगा हुआ तब लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ था। इलाहाबाद में 5000 संतों पे इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाई थी तब लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ था। इमरजेंसी लगवाई थी तब लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ था। मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी तब लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ था। और आज ये जितना यहाँ पर बोल रहे हैं ना, तो इनके लिए लोकतंत्र खत्म हो गया। एक बात भूल गए, दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश पे किसानों पे गोली चलवाई थी तब लोकतंत्र बचा हुआ था। और सुनिए, आपने इन्होंने बोला कि डिक्टेटरशिप आ रही है, ठीक है? ऐसे डिक्टेटर पे थू है कि उसको तुम गाली दे के निकल जा रहे हो। नहीं तो देखिए डिक्टेटरशिप चाइना में मस्जिदें गिरवा दी जाती हैं, तब नहीं सामने आएंगे, तब नहीं हाय छाती नहीं पीटेंगे, ये हाय मस्जिद गिरा दी। हम स्वीकार करते हैं, यदि वो तानाशाह है तो हमें ऐसी तानाशाही सरकार चाहिए, बिल्कुल चाहिए।